असूलों पर चली, हमको आपको उस असूलों पर, उस विचारों पर चलना होगा। तब वास्तव में जो हमारे महापुरुषों का सपना था, जो हमारे महापुरुष जिस भारत का सपना देखे थे कि ऐसा भारत होना चाहिए, वैसा भारत तभी बन पाएगा जब वास्तव में हम अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर, यानी सावित्रीबाई फुले की बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे तो वास्तव में वो भारत बन सकता है जो माता सावित्रीबाई फुले चाहती थी। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, जीवन में कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना, क्योंकि गंगा पानी भी एक ना एक दिन आग बुझाने के काम जरूर आता है। इसलिए जब तक जीवित रहो, संघर्ष करते रहो, समाज को जागृत करते रहो। एक ना एक दिन हमारा बिखरा समाज जरूर संगठित हो जाएगा। केवल हमको आपको वास्तव में संघर्ष करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं, निश्चित है परिवर्तन हो सकता है। जैसे अगर इस देश के अंदर हम समता चाहते हैं, समानता चाहते हैं, तो निश्चित है हमको आपको जाति विहीन समाज बनाना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अपने समाज के प्रति बेईमान और भ्रष्ट है तो उससे ज्यादा कोई सत्यानाश करने वाला इस समाज में दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। आज वही जब ज्योतिबा फुले ने संघर्ष करके माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा करके इस देश में शिक्षा की अलग जगाने का काम किया, उसी आंदोलन का नतीजा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़ने का अवसर मिला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी संविधान लिखने का अवसर मिला। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो खास करके इन महिलाओं को भी उस प्रकार का अधिकार दे दिया जिस अधिकार की जरूरत थी इन महिलाओं को, जिस अधिकार को ज्योतिबा फुले दिलाना चाहते थे, जिस अधिकार को माता सावित्रीबाई इन महिलाओं को दिलाना चाहती थी, उस अधिकार को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो संविधान लिखने का मौका मिला तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल में अवसर दे करके हमारी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया। आज हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां मास्टर बनती हैं, हमारी बच्चियां डीएम बनती हैं, हमारी बच्चियां सीएम बनती है, यहाँ तक हमारी बच्चियां राष्ट्रपति भी बनती है। अगर ये किसी के संघर्ष का नतीजा है तो वास्तव में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष का नतीजा है कि आज हमारे आपके चेहरे पर खुशियां हैं। अगर वास्तव में हमारे आपके चेहरे पर खुशियां हैं, अगर महामानव गौतम बुद्ध ने समता का आंदोलन न चलाया होता, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता का आंदोलन न चलाए होते, अगर ज्योतिबा फुले समता का आंदोलन न चलाए होते तो शायद राजा राजा होता और प्रजा प्रजा होती। प्रजा का काम केवल सेवा करना था, राजा का काम केवल राजा बनना था। इसलिए साथियों, समय कम है और दो कार्यक्रम और हमको जाना है, तो हमारे साथी अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर रखना चाहता हूं। माता सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि कोई तुम्हें कमजोर समझे, कोई तुम्हें कमजोर समझे, इससे पहले कि तुम शिक्षा के महत्व को समझ लो। कोई तुम्हें कमजोर समझे, इससे पहले कि आप शिक्षा के महत्व को समझ जाओ, वास्तव में आप मजबूत हो जाओगे। ये माता सावित्रीबाई फुले ने हमको आपको बताया। तो मैं बहुत कुछ ना कहते हुए एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है, आप लोग जानते हैं। तो माता सावित्रीबाई फुले को महाराष्ट्र में मराठी भाषा में आई कहा जाता है। आई शब्द का अर्थ होता है माँ। ये चीज हमको आपको जानने की जरूरत है। चूंकि विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता, वक्ता बहुत है, चूंकि मैं बहुत विस्तार में जाऊंगा तो काफी समय लगेगा। इसलिए साथियों, मैं इतना कहूंगा कि ये जयंती मना करके केवल चले जाने से मामला बनने वाला नहीं है। हमको आपको, खास करके बच्चियों को, माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को पढ़ना होगा, रमाबाई जी के संघर्ष को पढ़ना होगा, ज्योतिबा फुले के संघर्ष को पढ़ना होगा, महामानव तथागत गौतम बुद्ध के संघर्ष को पढ़ना होगा। अगर हम आप इनके संघर्ष को नहीं पढ़ पाएंगे तो वास्तव में सबसे बड़े जवाबदेही हमें है, सबसे बड़े समाज के नालायक हमें हैं। अगर इनको हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो वास्तव में हम कभी शासक नहीं बन पाएंगे। इसलिए
हमको सबसे पहले अपने इतिहास को समझना होगा, इतिहास को पढ़ना होगा। अगर हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। जो अपना इतिहास नहीं पढ़ा वो खुद को, समाज को क्या खुद को नहीं बदल सकता है। जो अपना इतिहास नहीं पढ़ा है वो समाज को क्या खुद को नहीं बदल सकता है। इसलिए हमको आपको वास्तव में पढ़ना होगा इतिहास को। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, बातें बहुत थी लेकिन समय कम है, चूंकि 2 कार्यक्रम है, बातें खिंचती चली जा रही, इसलिए 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। लेकिन ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जयंती केवल मना करके आप लोग मत चले जाइए, वास्तव में संघर्ष करिए। माता सावित्री बाई फुले के जीवन संघर्ष को पढ़िए, ज्योतिबा राव फुले के जीवन संघर्ष को पढ़िए, तब हमको आपको वास्तव में समझ में आएगा कि बिना खाए पिए, बिना पानी पिए हमारे आपके लिए पूरा जीवन लगा दिया इन लोगों ने। आज हमको आपको बिस्लरी का पानी, आरओ का पानी, टाई बेल्ट गाड़ी सब कुछ मिल गई है। ये मेरी बदौलत नहीं है। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में मौका न दिया होता तो हमको आपको कमाने का अवसर नहीं था, घर रखने का अवसर नहीं था। टाई और गाड़ी और बेल्ट की बात तो दूर की बात है साथियों। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें कहने था, लेकिन मैं ना कहते हुए मैं एक बात जरूर कहता हूं अपने समाज के प्रति कि महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा, और परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। वही कुर्बत, वही हाकिम, वही हाफिज, वही कातिल। न जाने कितने वर्षों में हमारा हाल बदलेगा, न जाने कितने वर्षों में हमारा हाल बदलेगा। दूसरी पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि पैर दलदल में भी जमाए रखिए, पैर दलदल में भी जमाए रखिए। शर्त इतना है कि अपने हाथों को ऊपर उठाए रखिए। अरे कौन कहता है कि चलनी में पानी भरा नहीं जा सकता? अरे बर्फ बनने तक तो धैर्य बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। पुनः आप लोगों को माता सावित्री बाई फुले को नमन करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले मैं आयोजक साथी को खास करके बधाई देते हुए कि आप लोगों ने ऐसा कार्यक्रम किया, खास करके ब्रजेश आजाद जी, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।